टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। गणित की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक एडवांस मैथ यानी ज्योमेट्री के हम प्रश्न लेके आए हैं। ये 8 प्रश्न हैं और ये अभी आपके जो आने वाले जो पेपर हैं उससे पूछे जा सकते हैं, खासकर सुपर टेट में और यूपी टेट में। पहले सवाल देख लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? एक कोई वृत्त है और उसकी इसने जो कॉर्ड यानी जीवा की लंबाई दे रखी है। मान लो ए भी हमारी जीवा है और जीवा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और केंद्र से हमने इसमें लंब डाला तब और ओ और इसकी जो क्या दे रखी है? त्रिज्या भी दे रखी है 10। और पूछा क्या है? इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसलिए लंब ये पूछा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी ये टोटल अगर 12 है तो ये अंदर वाला, इसको अगर मैं m मान लूं तो ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो जीवा पर जो केंद्र से लंब डाला जाता है वो जीवा को क्या करता है? दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, अर्थात am = mb होगा। और ये टोटल है 12, तो ये कितनी बची? 6। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं OA स्क्वायर OM² प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर कितना है? O है हमारी 10 का स्क्वायर है। OM स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस AM की बात करें तो ये हमारी 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये 100 बराबर OM स्क्वायर प्लस 36, ये 75 करेंगे तो 100 - 36 = OM स्क्वायर। ये कितना बचा? ये 64 बराबर OM स्क्वायर। और OM को निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 64 और जो आ जाएगा 8। इसका वर्गमूल 64 कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी जो लंब की लंबाई वो कितनी निकली? 8 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने आपको बताया, इसे पाइथागोरस प्रमेय भी लगेगी और एक प्रमेय और लगेगी कि जीवा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। डायमेंशन बदल सकती हैं लेकिन पैटर्न नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई कितनी होगी? ये सवाल भी वही पैटर्न पर है कि एक जीवा है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से जो जीवा तक की जो दूरी है, लंबा दूरी, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और आपकी जो त्रिज्या है वो आपकी 17 सेंटीमीटर है। इसको अगर मैं O मान लूं, A, B और C है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। क्या? इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम पहले AB की निकाल लें और AB की अगर हम निकाल लेंगे लंबाई, ठीक है, तो AB = BC। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये आधा हिस्सा होगा, इसका डबल कर देंगे तो हमें पूरा निकल आएगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं। OA² = OV² प्लस AV²। हमारा OA² कितना है? 17 का स्क्वायर है। OB कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर है और प्लस AV²। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस AB²। अब देखो 75 करेंगे तो AB² = 289 - 64 = 9 में से 4 गए वो बचे 5, 8 में से 6 गए 2 और 225, यानी AB बराबर √225 = 15 सेंटीमीटर। तो देखो आपकी जो AB है, AB कितनी निकल के आई? AB निकल के आई 15 सेंटीमीटर। और जीवा क्या होगी? AC = 2 × 15।
बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी इस कॉर्ड की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है 30 सेंटीमीटर। ये मैंने दूना क्यों किया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इतना हिस्सा निकल आए तो इसी के बराबर ये वाला हिस्सा होगा, यानी ये हमारा 15 सेंटीमीटर निकल के आया, तो इसमें 15 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई हमें निकल आएगी। आशा है आपने ये समझा होगा। इसके बाद भी अगर कोई चीज न समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाए। अब देखिए दिए गए चित्र में AC का मान बताइए, AC का मान बताइए, यानी ये A है और ये हमारा C है, ठीक है। इसका मान बताइए। OD जो OD क्या है, ये लंब है किस पर, AB पर है, AB पर लंब है और OD बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखो इसका तो सीधा फॉर्मूला है कि जीवा के केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें दिखा रहा है कि जो OD है वो AB पर लंब है, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा AC इक्वल टू 2 इंटू OD। अब हमारे OD, ठीक है, AC क्या है, AC इज इक्वल टू 2 इंटू OD। AC हमारा AC का मान, AC का तो हमें मान निकलवाना ही है। AC इज इक्वल टू 2 और OD कितना है हमारा, OD हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 2 4 दूनी 8, तो क्या होता है 8 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वृत्त में BOC एक वृत्त का व्यास है और यदि AV बराबर AC तब कोण ABC क्या होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कौन सी प्रीमियर लगेगी पहले समझ लीजिए आप। AB जो AV है और AC है, ये दोनों क्या है, भुजाएं आपस में बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही BAC क्या है, BAC वृत्त का व्यास है, ये क्या है, वृत्त का व्यास है। इसका मतलब है ये अर्धवृत्त में बना कोण है और अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 अंश यानी समकोण होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने और सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये है, ये आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इसे x मान लूं तो ये भी हमारा x होगा। अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। हालांकि बहुत आसान था, मौखिक सवाल था, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने ये मैथ को छोड़ दिया होगा। तो इन छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से धीमे से मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि उनसे सारे प्रश्न बन जाए। तो कितना हुआ 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 है। अब देखो इसका पंचाक्षर करेंगे और पंचाक्षर करते हैं तो हमेशा जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, वो अपोजिट हो जाता है। प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब 45। तो इन दोनों का जो मान आया वो कितना आया, कोण ABC पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, 45 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में COD का मान क्या होगा, AB तथा CD जीवाएं आपस में बराबर हैं। देखिए वैसे भी दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो ये जो कोण है ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसका कोण मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कराया था। तो इसमें देखेंगे जो हमारा ये O और ये है, ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि दोनों त्रिज्याओं का मान बराबर होगा। तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 35 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 35 डिग्री होगा। तो देख ले इस पूरे त्रिभुज में OAB में, त्रिभुज OAB में तो कोण जो 35 प्लस आपका, इसको मैं x मान लेता हूं तो x इज इक्वल टू 180 है। अब 35 दूनी 70
प्लस x इज इक्वल टू 180 और x का रहेगा जब 75 करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 8 में 7 गए 110। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 110। और हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का दूना होता है। क्या होता है? दूना होता है। बने कोण का दूना होता है। अर्थात अगर ये 10 डिग्री है तो ये आपका 20 डिग्री होगा। अब x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई? 110 निकल के आई, तो इसका मतलब है इसका आधा कितना हो जाएगा? 110 डिवाइड बाई 2। इसका जो राइट आंसर है कितना आएगा? 45। यानी कोण AOC इज इक्वल टू 2 इंटू कोण ACB। ठीक है, ACB अब देख लो AOC कितना निकल के आया है? AOC हमारा निकल के आया है 110 बराबर 2 गुणित कोण ACB। कोण ACB इज इक्वल टू 110 बटे 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसका वैसे बहुत ये मौखिक आंसर था, ये मैंने निकाल के आपको दिखाया है। इसका आधा कर दो तो ऊपर वाला आ जाता है। अगला देखिए, कोण ACB अगर 40 है तो कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि ये परिधि पर बना कोण है और ये केंद्र पर बना कोण है, तो कोण AOB पूछा है, AOB पूछा है। परिधि पर बना कोण का दूना केंद्र पर बना कोण होता है। ठीक है, यानी जहां 40 है तो इसका दूना कहां होगा? ये कोण होगा। तो इसे पूछा तो कितना होगा? ये होगा 80। ठीक है, अगला कोण AOB वृत्त का व्यास है और AC जो DC AB के समांतर है। यानी ये जो दो रेखाएं हैं ये क्या है? आपस में समांतर है। ठीक है, ये जो रेखाएं और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, समांतर है। यदि कोण BAC 30 है, कोण BAC ये कितना है? 30 है, तो कोण CAD ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है CAD, ये वाला कोण ज्ञात कीजिए। पहले तो चित्र में देख करके समझ लीजिएगा कि डिमांड क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, ये वृत्त का चूंकि केंद्र है तो यहां पर आपका ये 30 है तो ये कितना होगा? ये 90 होगा। ये 90 इसलिए होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण त्रिभुज होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और हम अगर इस वाले की बात कर लें, इस त्रिभुज में देखें तो ये अर्धवृत्त में बना कोण अर्धवृत्त में बना कोण त्रिभुज है, तो इसका ये वाला जो कोण होगा वो 90 होगा। ये 90 है, ये 30 है, तो इस कोण का मान फिर आपका 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर ये जो है ये चक्री चतुर्भुज है। क्या है? चक्री चतुर्भुज है और चक्री चतुर्भुज के कोण आपस में संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? संपूरक का मतलब है उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण, अगर मैं इस कोण के बाद मान निकालना चाहूं तो कोण D प्लस B इज इक्वल टू D प्लस कोण B इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये 60 दे रखा है कोण B, तो कोण D का मान निकल जाएगा। ये 60 है तो 180 और कोण D इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो ये वाला जो कोण निकल के आया वो कितना निकल के आया? 120 निकल के आया। अब कोण पूछा CAD पूछा है, ये पूछा है ये वाला। अब देखो, हम जो एक कोई पैरेलल रेखा होती है और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होता है। उसी प्रकार इस वाले ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, ये 30 है तो ये भी कितना होगी? 30 होगी। कितनी होगी? ये 30 है तो ये भी 30 होगी, क्योंकि ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मैं x मान लेता हूं। इन तीनों कोणों का देखिए, इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो एक कोण इसमें 120 है, दूसरा निकाला है मैंने 30 का, और उसको मैं x मान लेता हूं तो ये हो गया 180 अंश। कितना हुआ? ये हुआ 150
प्लस x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30। तो इसका जो कोण आपका, इस कोण का जो मान आया वो कितना आया, 30 अंश आया। बहुत आसान था, हालांकि इसके लिए जो कलम लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। फिर जब तुम इसे लगा लोगे तो केवल आंख देख करके ही और मेंटल जो प्रोसेस देख करके ही आप उसका आंसर दे सकते थे। चलिए अगर देखिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आपने हमारा मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, कि उसके अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें आपको केवल आपके मोबाइल ऐप पर ही मिलती हैं। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।